खूनी साया। रात के गहरे अंधेरे में सुनसान हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती कार के अंदर सुशांत और रिया के बीच लंबे समय से चल रहा मनमुटाव अपने चरम पर था। उनके प्यार भरे रिश्ते को शक नाम की दीमक धीरे धीरे खा चुकी थी। सुशांत को पूरा यकीन था कि रिया उसे धोखा दे रही है, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ कह नहीं रहा था। वह चाहता था कि रिया खुद अपने मुंह से सच बताए, या फिर वह उसे रंगे हाथों पकड़ ले। कार तेजी से आगे बढ़ रही थी और रिया गुस्से में सुशांत पर बरस रही थी। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हर बात पर झगड़ा क्यों करने लगे हो? अगर तुम मुझसे बोर हो गए हो तो साफ साफ कह दो। मुझे लगता है तुम्हारा कहीं और चक्कर है। कहीं और क्या रिया? बोलो ना, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, तुम बस गाड़ी पर ध्यान दो। इसी तरह दोनों के बीच बहस चलती रही। तभी अचानक सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार में आता दिखा। उसे बचाने के लिए सुशांत ने तेजी से स्टीयरिंग मोड़ा और कार सड़क के किनारे बड़े पत्थर से जा टकराई। जोरदार धमाका हुआ और दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि कार के बोनट से धुआं निकल रहा है। दोनों किसी तरह बाहर निकले, लेकिन दिलों में अब भी दूरी थी। एक दूसरे की चोट देखने के लिए पास आए, मगर बिना छुए ही फिर दूर हो गए। सुशांत बोला, आप खुश हो? देखो कहां फंसा दिया हमें। रिया झल्लाकर बोली, गाड़ी तुम चला रहे थे, मैं नहीं। ऊपर से मेरा मोबाइल भी बंद हो गया। इतना कहकर रिया चुप हुई तो सुशांत बड़बड़ाया, हाँ क्यों? किसी को तो चिंता हो रही होगी। रिया उसके पीछे आई। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन चिंता करेगा? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? सुशांत बात टालते हुए बोला, छोड़ो, उधर देखो, शायद कोई घर है। चलो मदद मांगते हैं। दोनों एक पुराने लकड़ी के गेस्ट हाउस जैसे घर की तरफ बढ़े। सुशांत ने दरवाजा खोलते हुए आवाज लगाई, कोई है, हमें रात बिताने के लिए मदद चाहिए। काफी आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी रिया ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सुशांत चौंक गया। डरा क्यों रही हो? और ये मेरा मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? रिया गुस्से में बोली, तुम अभी भी अपनी एक्स से बात करते हो, वो भी मेरे बारे में कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं। सुशांत, तुम्हें पता भी है धोखा क्या होता है? रिया की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए ऊपर कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही वह कमरे में गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। रिया डरकर बोली, तुम कौन हो? नीचे सुशांत के कानों में किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। वो उसी कमरे के पास पहुंचा जिसका दरवाजा पहले खोलने वाला था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर लाल हल्की रोशनी थी और एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी खिड़की की तरफ देख रही थी। जैसे ही सुशांत अंदर गया, वह बोली, सुना है तुम अपनी पत्नी के साथ बुरा कर रहे हो। सुशांत बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की उसकी तरफ मुड़ी और उसकी खूबसूरती देखकर सुशांत कुछ पल के लिए खो गया, लेकिन उसके सवाल ने उसे झकझोर दिया। तुम अपनी पत्नी को धोखा क्यों दे रहे हो? सुशांत गुस्से में बोला, ये हमारी पर्सनल लाइफ है, हमें बस मदद चाहिए। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह पलटा तो लड़की गायब थी। अब कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, हंसी, रोना और चीजें हिलने लगीं। सुशांत डर गया। तभी ऊपर से रिया की जोरदार चीख आई। वो दरवाजा तोड़ने दौड़ा, लेकिन दरवाजा खुद खुल गया और वो बाहर गिर पड़ा। किसी तरह उठकर वह ऊपर जाने लगा। तभी रिया भागती हुई नीचे आई और उससे टकरा गई। दोनों की आंखों के सामने फिर अंधेरा छा गया। जब होश आया तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। रिया डरते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? फिर उसने बताया, ऊपर एक ट्रक ड्राइवर की आत्मा है जिसकी पत्नी उसे धोखा देती थी, और जब उसे सच पता चला तो पत्नी ने ट्रक के ब्रेक फेल कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। अब वो हर औरत को धोखेबाज समझता है और उन्हें मारना चाहता है। इतना कहकर रिया ने सुशांत का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती, सुशांत बोला।
अभी ये बात करने का समय नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं। तभी दरवाज़ा बंद हो गया और सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। धोखा लोग क्यों देते हैं और फिर झूठ क्यों बोलते हैं? मैंने अपनी पत्नी को ख़त्म कर दिया और अब तुम दोनों की बारी है। उसके साथ उसकी पत्नी की आत्मा भी व्हील चेयर पर हंसती हुई सामने आई और सारी लाशें भी उठ खड़ी हुईं। रिया रोते हुए सुशांत से लिपट गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अचानक सबकी हंसी चीख में बदल गई। सुशांत जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली, वो सड़क पर था। सामने पुलिस और एम्बुलेंस थी। वह रिया को लेकर दौड़ा। सर, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, उस घर में कुछ बहुत गलत है। इंस्पेक्टर ने उसे अनदेखा करते हुए कहा। अजीब है, हर बार ऐसा लगता है कोई हमें कुछ बताना चाहता है। यहाँ बोर्ड लगाना पड़ेगा कि रात में कपल्स इस रास्ते से ना गुजरें। फिर वो कार की तरफ गया और अंदर से 2 लाशें निकाली, सुशांत और रिया की। दोनों की आत्माएं यह देखकर सन्न रह गईं। वो दोनों पहले ही मर चुके थे। कहा जाता है जिस रात उस ट्रक ड्राइवर की मौत हुई थी, उसी रात एक झगड़ता हुआ कपल भी इस हादसे में मारा गया था। तब से हर बार जो कपल इस रास्ते से गुजरता है, वही हादसा दोहराया जाता है। और अब सुशांत और रिया भी उन्हीं आत्माओं में शामिल हो चुके थे। अब वे एक दूसरे को देखकर बस यही सोच रहे थे, क्या सच में उनके शक ने ही उनकी जान ले ली? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही रोमांचक व डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। और हाँ, ऐसे ही दिल दहला देने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच से भी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, शक कभी कभी सिर्फ रिश्ते ही नहीं, जिंदगी भी खत्म कर देता है।